अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज नंबर 4.1 स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले फैक्टराइज है क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पर फैक्टराइज से पहले हमें मालूम होना चाहिए कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मतलब कि भी आपके ऐसा नंबर जो कि दूसरे नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे तो वो उसका क्या कहलाएगा? फैक्टर। इसी क्वेश्चन में अब जब हम जाएंगे 6x प्लस 12 तो इसमें हमने कॉमन फैक्टर जो है वो निकालना है। अब यहाँ पर देखिए 6x प्लस 12 है तो 6 के भी फैक्टर हम बना लेंगे और यहाँ पर 12 के भी। 6 भी यहाँ पर कांस्टेंट है, 12 भी कांस्टेंट है, x हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। अब यहाँ पर देखिए 6 के फैक्टर अगर हमें एग्जैक्ट देखें 6 किस पे डिवाइड होगा? एक तो होगा 2 पर और दूसरा क्या होगा? 3 पर। अगर हमें ये वर्क नहीं आएगा तो हम इसका क्या है? एलसीएम लेकर भी हम कर सकते हैं। देखिए 2 के साथ जब हम एलसीएम लेंगे 6 का तो ये आएगा 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये 2 और 3 जो है ऐसे नंबर हैं जो 6 को डिवाइड एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर इसके जो फैक्टर है वो 2 और 3 ले लेंगे। अब नेक्स्ट देखें, आपके पास वेरिएबल है, हम यहाँ पर वेरिएबल राइट कर देंगे। आगे नेक्स्ट जो है हमारे पास 12 है। 12 का जो है हम अगेन एलसीएम ले लेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब यहाँ पर इसके जो फैक्टर बने हैं वो बना है 2, फिर 2 और 3। ये इसके 12 के हमारे पास जो है वो फैक्टर बन जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि 2 इसको डिवाइड कर रहा है, 12 को 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर देखें इसमें हमारा हमने फैक्टर बनाने हैं। यहाँ पर इनमें कॉमन क्या है? कौन कौन सा नंबर जो है इन दो टर्म्स में कॉमन है? 2 भी इसमें कॉमन है, यहाँ पर इधर भी 2 कॉमन है। फिर नेक्स्ट देखें 3 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है। जो इन दो टर्म्स में कॉमन नंबर्स होंगे हम उनको बाहर निकालेंगे, 2 और 3। अब यहाँ पर देखें इस जगह पर कौन सा नंबर हमारे पास बच रहा है? यहाँ पे वेरिएबल बचा है x, हम यहाँ पर राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास टर्म में क्या बच रहा है? यहाँ पर 2, तो ये हम राइट कर देंगे। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 जा 6 और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर निकला है और ये इसकी हमने फैक्टराइज कर दी है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पर है 15y स्क्वायर प्लस 20y। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में वेरिएबल जो है वो उन्होंने चेंज कर दिया है, पर इसके हमने उसी तरह फैक्टर बनाएंगे जिस तरह हमने पार्ट 1 के फैक्टर बनाए हैं। यहाँ पर देखिए 15 है तो 15 जो है वो डिवाइड किस पे होता है? एग्जैक्ट डिवाइजर इसके कौन कौन से हैं? वो है 3 और 5। अगर आपको फिर भी इसका पता ना चले तो आप जो है इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने के बाद इसके हम जो है यहाँ पर फैक्टर राइट कर देंगे। यहाँ पर देखें y स्क्वायर है, y की जो पावर है वो 2 टाइम्स है। इसका मतलब ये है कि हम y को कितने टाइम्स में राइट कर देंगे? 2 टाइम्स में। प्लस नेक्स्ट है 20। ये देखिए 20 का मैं अगर एलसीएम लेती हूँ, 2 10 जा 20, 2 5 जा 20, 5 1 जा 5। इस तरह हम इसके फैक्टर राइट कर लेंगे और इधर हम इसमें पुट कर देंगे 2 इंटू 2 और इंटू 5। और वेरिएबल इधर सिंगल ही है और उसकी पावर 1 है तो y का y आ जाएगा। इस तरह हम इसके फैक्टर बना के जो है वो राइट कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें कॉमन निकालने हैं कि इसके कौन से कॉमन फैक्टर निकल दें। अब यहाँ पर देखें इधर अगर हम देखें तो 3 है, इधर आपकी अगली टर्म में जो है वो आपके पास 2 मौजूद है जबकि 3 मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 2 जो है इसमें कॉमन नहीं है। इसमें जस्ट आपका क्या आ जाएगा? 5 कॉमन आ जाएगा और हमारे पास जो है वो y कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर ये 5 और इस टर्म में भी देखें 5 मौजूद है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है। जो हमारे पास कॉमन टर्म्स हैं
उनको हम बाहर निकाल लेते हैं नंबर्स को, 5 और y जो है वो कॉमन है। अब इस टर्म में देखें हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3 और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है y। और नेक्स्ट देखें टर्म में 2 इंटू 2 है, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया y। इस तरह ये भी क्वेश्चन जो है इसका सेकंड पार्ट जो है हमारे पास जो है वो कंप्लीट हुआ। ये आपने जस्ट इसके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। अब ये फैक्टराइज हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 में भी, इसके फर्स्ट पार्ट में भी और इसके सेकंड पार्ट में भी। फैक्टराइज हमने करना है, इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ही। अब यहाँ पर देखें हम इसके फैक्टर भी 12 के भी फैक्टर बना सकते हैं और इन दो टर्म्स में हम जो है कॉमन भी ले सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर 12x दे दिया है, यहाँ पर 3x दे दिया है, इन दो टर्म्स में हम ये भी देखें कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन है। अब जैसे कि इधर भी 3 है इधर 12 है, अब हम डायरेक्ट जो है वो भी हम इन दोनों में से जो है वो कॉमन ले सकते हैं। अगर फिर भी समझ रहा है तो हम लोगों ने क्या करना है 12 का एलसीएम ले लेना है। तो 12 का एलसीएम लेंगे, 2 6 12 और 2 3 6, ये इसके जो है फैक्टर बन जाएंगे। हम इधर राइट कर लेंगे -12 के फैक्टर, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरह x के हम राइट कर देंगे, x डॉट x बन जाएगा। यहाँ पर इसका कोई फैक्टर नहीं बनेगा, ये 3x का 3x आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या है इनमें से कॉमन टेक आउट कॉमन फैक्टर, जो इसमें से हमारा जो है फैक्टर कॉमन निकलेगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, एक तो हमारे पास माइनस कॉमन है वो हम राइट कर देंगे। उसके बाद इनमें देखें 3 इस टर्म में भी मौजूद है और इस टर्म में भी 3x मौजूद है, तो इसमें भी हम दोनों इन दोनों टर्म्स में से 3x जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। अब जब हमने इन दोनों टर्म्स में से -3x जो है वो कॉमन निकालना है, तो हमारे पास देखें इस टर्म में क्या बच जाएगा 2 इंटू 2 बचेगा। तो 2 इंटू 2 हमारे पास क्या होता है 4 और यहाँ पर इसके साथ क्या आ गया x, और इस टर्म में देखें हमारे पास क्या बच जाएगा -1। इस तरह जो है इसके फैक्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 के हम 4 पार्ट की तरफ चलेंगे। 4 पार्ट देखें इसका क्या है, 4a² b प्लस 8ab स्क्वायर, ये हमने राइट किया है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट। अब इसमें भी हम जो है वो डायरेक्ट भी इसके जो है फैक्टर निकाल सकते हैं और इसको हम एलसीएम लेके भी जो है वो फैक्टर निकाल सकते हैं। यहाँ पर अब 4 है, 4 का अगर एलसीएम ले तो 2 इंटू 2 होता है। तो यहाँ पर देखें हमने सेम और कॉमन फैक्टर निकाले होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम 4 ही रहने दें और यहाँ पे a स्क्वायर है, a को हम 2 टाइम्स राइट कर लेते हैं, b 1 टाइम राइट आ जाएगा, प्लस 8 है, 8 देखें जैसे कि इसमें 4 मौजूद है तो इसका फैक्टर भी हम वो लेते हैं, जैसे 2 4 8 बन जाएगा। इसके और शॉर्ट करके भी हम फैक्टर लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 भी राइट करेंगे तो तब भी इसके जो है कॉमन फैक्टर, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया है कि हम वैसे कर सकते हैं, देन इसमें भी वही मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा a, इसकी पार्ट क्या है 1 है तो हम इसको 1 टाइम राइट कर देंगे, b जो है वो इसकी पार्ट जो है वो 2 टाइम्स में है तो इसको हम 2 टाइम्स राइट कर देंगे। अब देखें इसमें आपका कॉमन जो है इन दोनों टर्म्स में क्या कौन से नंबर्स निकलते हैं, वेरिएबल में और दूसरे कांस्टेंट में। यहाँ पर देखें इसमें 4 भी मौजूद है, इसमें भी 4 मौजूद है दोनों टर्म्स में। नेक्स्ट देखें इसमें a मौजूद है, नेक्स्ट टर्म में भी a मौजूद है। अगर इसको देखा जाए तो a आगे नेक्स्ट टर्म में मौजूद नहीं है, इसलिए करके a हम और कॉमन नहीं ले सकते। नेक्स्ट b हमारे पास इस टर्म में भी मौजूद है, इस टर्म में भी मौजूद है। हम लिखेंगे टेक आउट कॉमन फैक्टर। हमने इसमें से क्या कॉमन फैक्टर निकाला है, ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये दोनों टर्म्स में जो है वो कॉमन निकल आएंगे। यहाँ पर देखें क्या आएगा 4ab, ये इन दोनों टर्म्स में जो है वो कॉमन है तो इसको हम क्या है कॉमन लेंगे।
नेक्स्ट देखें, इन दोनों टर्म्स में जब हमने 4ab कॉमन निकाला तो इस फर्स्ट टर्म में आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर a, और इस सेकंड टर्म में देखें आप हमारे पास क्या बच रहा है, 2 इंटू बी, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे और फिर हम अगला इसका कॉमन फैक्टर में जो हमारा बच रहा है वो हम इधर राइट कर देंगे, 2 इंटू बी, a प्लस इंटू 2 इंटू बी, ये इसका बन जाएगा आंसर। ये फैक्टर हमने निकाले और ये कॉमन फैक्टर निकला है और ये क्वेश्चन हमारा क्या है, सोल्व हो जाएगा इस तरह। अब नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका 5 पार्ट है। 5 पार्ट देखें हमारे पास क्या है, इसका एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 टर्म्स मौजूद है, जबकि हम जो है 2 टर्म्स वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। अब यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं। मेथड वही होगा, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखें इसमें अब अगर गौर करें तो फर्स्ट टर्म में कोई भी हमारे पास जो है कांस्टेंट मौजूद नहीं है, इसका कोफिशिएंट नहीं है, तो इस टाइम में 1 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। अब अगर देखा जाए तो इन तीनों टर्म्स में जो है जो कांस्टेंट नंबर्स हैं वो तो तीनों में डिफरेंट है। अब नेक्स्ट देखें कि वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ पर इसका भी 1 है, हम इसको एक्स वाई ही राइट कर देंगे। यहाँ पर 3 है, इसकी पावर 2 टाइम्स है, तो x को हम 2 टाइम्स राइट कर देते हैं, प्लस 2x, x यहाँ पर 2 1 टाइम है, x भी 1 टाइम है, हमने इस तरह राइट कर दिया। अब हम इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे। देखिए इन तीनों टर्म्स में जो कॉमन मौजूद होगा नंबर वो हम निकालेंगे। अब यहाँ पर देखें x, इसमें भी x, इसमें भी x जो है वो तीनों टर्म्स में मौजूद है, तो वो हम कॉमन निकालेंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई फैक्टर नहीं बचता, तो हम कॉमन लेंगे x इन तीनों टर्म्स में से। जब हमने इनमें से x को कॉमन निकाला तो देखें यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है उसमें हमारे पास क्या बच जाएगा, y। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, -3x, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ पर देखें x हमने कॉमन ले लिया था, यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, 2। इस तरह ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा। ये हमारे क्या बन जाएंगे, इसके फैक्टर, कॉमन फैक्टर हमने बाहर निकाल दिया। क्वेश्चन का 1 का हमारा 5 पार्ट भी कंप्लीट हो गया।